हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 10th के 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 10th, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी पहले से ही फेमिलियर हो सर्कल्स के बारे में, या फिर हम बात करें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स, इन सब का आपको एरिया भी फाइंड आउट करना होता है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्कल्स के एरिया के बारे में स्टडी करेंगे और साथ के साथ सर्कल के जो पार्ट होते हैं दैट इज सेगमेंट, सेक्टर, इसके बारे में हम स्पेशली क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स के एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी चैप्टर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, सर्कल का जो पेरीमीटर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जो एरिया है वो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल और इसका रिव्यू। तो स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर के आपको पहले ही पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, दैट इज 2πr। तो हम इसे अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से करेंगे कि कोई भी जो सर्कल है, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस, यानी एक बार इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस जितना भी हम कवर करते हैं, एक बार घूमने पे जितना भी डिस्टेंस कवर होता है सर्कल के थ्रू, तो उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, और इसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, राइट स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, उसकी सर्कल के डायमीटर के साथ एक कांस्टेंट रेशियो होती है, व्हाट दैट देयर इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन circumference of a circle and diameter of a circle, right, and that constant ratio is pi, right, is pi। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, यू नो इट वेरी वेल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज 2πr, राइट, और जिसका डायमीटर है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 2r। तो इन दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी, दैट इज पाई, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसे कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो सर्कमफ्रेंस को भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, राइट। अब पाई यहाँ पर इसी तरह इससे रखिए और डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस क्या आ गई, सर्कल के 2πr, और देखो सर्कमफ्रेंस यानी 2πr और डायमीटर के बीच में जो रेशियो है वो क्या आ रही है, पाई आ रही है। यू नो इट वेरी वेल, पाई के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो पाई है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसके डिफरेंट वैल्यू ली थी, बट फॉर प्रैक्टिस हम क्या लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14 और फ्रैक्शन में हम क्या लेते हैं 22/7। तो हम ये दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं फॉर द पाई, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। नाउ वी विल रिव्यू अबाउट द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी एरिया ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, यू नो इट ऑलरेडी दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr स्क्वायर, राइट। आप सभी जानते हो कि एरिया क्या होता है सर्कल का, πr स्क्वायर होता है, ये आप मेरे ख्याल से 6th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। बट वाई इट इज πr स्क्वायर, ये πr स्क्वायर क्यों होता है और कैसे होता है, तो इस चीज को हम समझेंगे स्टूडेंट्स, वाई द एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर। तो भी यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ये पार्ट्स बनाए गए हैं, 16 पार्ट्स बनाए गए हैं, राइट। तो ये कुछ डार्क पोर्शन है और कुछ है जो शेडेड नहीं है, ठीक है। बाद में स्टूडेंट्स क्या गया, इनके एक एक पार्ट को यहाँ से उठाया गया और यहाँ पर रखा गया, तो इसको इस तरह से अरेंज किया गया, राइट। फर्स्ट पार्ट उठाया यहाँ पे रखा, सेकंड पार्ट इस साइड रखा, थर्ड पार्ट इस तरह रखा, तो इस तरह से 16 के 16 पार्ट्स यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसे एक सर्कल को जब ओपन किया, इस सर्कल जब ओपन किया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, राइट। तो यहाँ पर ये किस तरह के एक फॉर्म बना रहा है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म बना रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को पता ही है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर लेंथ की बात की जाए तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या होगी, दिस वन, ये पूरी लेंथ है,
ये लेंथ है 2 4 6 इन सबको मिला के, तो यानी ये पार्ट 2 4 6 8 10 12 14 16 ये पार्ट, राइट। बट ये पार्ट तो क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट है, क्योंकि हाफ पार्ट कौन सा है, ये शेडेड वाला 1 3 5 7 9 11, ठीक है 15, तो ये पार्ट होगा। यानी इस पार्ट को 1 3 5 ये वाला जो पार्ट है, इस आर्क्स को और इन आर्क्स को मिला के क्या बनेगा, टोटल जो लेंथ बनेगी, यहाँ पर भी लेंथ यहाँ पर भी लेंथ, पर हम यहाँ पर लेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब सर्कल की सरकमफ्रेंस पूरी क्या होती है 2 पाई आर, बट इसमें तो हम हाफ ही ले रहे हैं, तो इस वजह से इसे 1/2 कर देंगे, राइट। और ब्रेथ क्या होगी स्टूडेंट्स, ब्रेथ होगी ये चीज। अब ये क्या चीज है यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज दिस विच इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो इट विल बी आर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, आर होगी, राइट। तो हमें यहाँ से लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहो, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को बोलो, या फिर हम बोलेंगे इसको एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर पाई बचेगा, आर 2 टाइम्स बचेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो सर्कल का एरिया है वो क्या मिला है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ याद किया होगा कि जो सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, बट आज आप लोगों ने समझ भी लिया है वो किस तरह से होता है। ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आपको क्लास 7th में भी मिलेगी, आप अगर आपने वहां से अच्छे से की है तो ये चीज आपको अभी कुछ नई नहीं होगी, राइट। बट जिस स्टूडेंट्स ने वहां से अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो यहाँ भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एक्सरसाइज 12.1। तो अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो स्टूडेंट सम नंबर 1 है, द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल की रेडाई यहाँ पर गिवन है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडाई स्टूडेंट्स मतलब 2 रेडियस है, इसलिए यहाँ पे रेडाई जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, राइट। तो यहाँ पर जो 2 सर्कल्स हैं उनकी रेडाई गिवन है, फर्स्ट सर्कल की 19 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्कल की 9 सेंटीमीटर है। तो हम इसे इस तरह से बना लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट सर्कल है, इसकी 19 सेंटीमीटर है, जो सेकेंड सर्कल है उसकी 9 सेंटीमीटर है। देन उसने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें एक और सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है आर, विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल, यानी इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगी, यानी इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी और इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी दोनों को ऐड करेंगे, उनका सम निकालेंगे, देन इक्वल रखेंगे इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस से, तो वहां से ये हम रेडियस निकाल लेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि एक्सरसाइज आप कोई भी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो, स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी तो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ आ जाएगा, राइट। तो आप स्टूडेंट्स प्लीज स्टेटमेंट बार बार समझा करो कि स्टेटमेंट में क्या बात कही गई है, क्या आपको फाइंड आउट करेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है उन्हें, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल ये है, इसकी रेडियस को R1 मान लेते हैं, दैट इज 19 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई R1, यानी 2 पाई R की जगह आ जाएगा 19, तो ये जाएगा 38 पाई, राइट। अब हम यहाँ मानेंगे लेट रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो सेकेंड सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं R2, वो हमें कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये लेट जो है वो R2 और R1 के लिए है, 99 हमें गिवन है, कभी आप सोचो लेट 19 किया है, राइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल 2 पाई R2, अब यहाँ पर R2 कितना है 9, तो ये हो जाएगा 18 पाई, राइट। अब दोनों की सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ
सर्कल बी आर, ठीक है। ये अनदर सर्कल की जो रेडियस है वो हमने क्या मान ली है, आर है। तो इसकी सरकमफ्रेंस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर। अब ये जो सरकमफ्रेंस होगी किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस सेकेंड सर्कल की सरकमफ्रेंस वो किसके इक्वल होगी, थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो यहां से जब इसे ऐड करेंगे तो 7 और 57 पाई आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, यही आएगा। 18 है यहाँ पर, 18 पाई, तो 8 × 16, ठीक है। तो 56 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई आर, ये पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 56/2। तो यहाँ से जो नया सर्कल था उसकी रेडियस क्या आ चुकी है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था कि सबसे पहले हमें फर्स्ट सर्कल दिया हुआ था, उसकी रेडियस गिवन थी, सरकमफ्रेंस निकाल ली। सेकेंड सर्कल गिवन था, उसकी रेडियस गिवन थी, सरकमफ्रेंस निकाली। दोनों के सरकमफ्रेंस को सम करने पर तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस आ रही थी। तो दोनों के सरकमफ्रेंस को हमने सम किया और थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल रखा, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गई है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली। Now moving to sum number 2. Sum number 2 है students, the radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. तो ये फर्स्ट सर्कल हमने यहाँ पे दिया और जिसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एंड द सेकेंड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जितना पढ़ते हो उतना एक्शन में लो, राइट। Then find the radius of circle having area equal to the sum of area of two circle. तो स्टूडेंट्स ये तो सम क्वेश्चन 1 की तरह है, बस उसमें हमें क्या गिवन था, पेरीमीटर, और अब हमें क्या गिवन है, एरिया। तो सेम मेथड अप्लाई होगा, यानी एक और सर्कल है उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। जब इन दोनों सर्कल का एरिया क्या होगा, इन दोनों सर्कल का जो एरिया का सम होगा वो तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी R1, ठीक है। इसे R1 मान लिया, जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो एरिया आप लोगों को अच्छे से याद है, एरिया ऑफ एनी सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। अब R1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बी पाई 8 का स्क्वायर, दैट इज 64 पाई, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली लेट रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी R2, उसे हम R2 मान लेते हैं, जो कि कितने गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई R2 स्क्वेयर। तो इट विल बी पाई 6 का होल स्क्वायर, तो 36 पाई, राइट। अब हम यहाँ पे इस सर्कल की जो रेडियस है से कैपिटल R मान लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, जो न्यू सर्कल होगा उसकी रेडियस को हम R मान लेते हैं, कैपिटल R। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई R स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों सर्कल का एरिया का सम इस सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। अब इन दोनों सर्कल का एरिया क्या आया है, 64 पाई प्लस 36 पाई, वो किसके इक्वल होगा, नए वाले जो सर्कल है उसके एरिया के इक्वल होगा। तो जब इसे ऐड करेंगे तो 100 पाई हो जाएगा, यहाँ से पाई R स्क्वेयर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 100/R, सॉरी ये क्या हो जाएगा, R स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इधर जाकर स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से जो R है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी नए सर्कल की दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका एक्सरसाइज 12.1 के सम नंबर 1 और 2। जो नेक्स्ट भी सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोगों ने स्टडी करना है, इसे अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बेसिक स्टडी का जो है और एडवांस स्टडी का स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।